दोस्तों बिहार की राजनीतिक सबसे अलग राजनीतिक है। बिहार के अंदर जितने वादे किए जाते हैं उतने कार्य कभी नहीं किए जाते हैं, लेकिन वादों के बल पर अपनी पार्टी की सरकार ज़रूर बना लिए जाते हैं। जो पार्टी वादा करते हैं उस वादे पर कितना खरे उतरते हैं ये तो आप भली-भांति जानते हैं। लेकिन बिहार की राजनीतिक में कुछ ऐसा ही खेल आज तक चलता आया है और आगे भी चलेगा। 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा के बाद तेजस्वी यादव ने एक और बड़ा घोषणा किया है। 2500 रुपये प्रत्येक महीना हर एक बिहार के महिलाओं को देंगे, इसकी भी घोषणा उन्होंने की है। और जैसा कि आप भी जानते हैं कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें कैसे खटाखट योजना के तहत अच्छे खासे वो वोट जो है विपक्षी पार्टी ने कलेक्शन किया था। अब जो है अगले साल 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन दिसंबर 2024 में राजनीतिक पार्टियां चुनाव मोड में आ गई हैं। लेकिन बिहार की मुख्य पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव इन दिनों चुनावी वादे कर रहे हैं। लगातार चुनावी वादे करके सभी पार्टियां अपनी सरकार बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है और उन्होंने जिन जिन वादाओं को किया है उसमें से कई ऐसे वादे हैं जिन्हें पूरा किया गया है। बाकी विपक्षी पार्टी जितने भी वादे करते हैं उसमें से किसी भी वादे को पूरा करते हुए नहीं कहीं दिखाई दे रहे हैं। हाँ, कुछ ऐसे जगह हैं जहां पर विशेष रूप से किसी भी पार्टी की सरकार बने बढ़िया काम किए जाते हैं, ऐसा भी है। कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव ने कहा था कि यदि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो बिहार में 200 यूनिट बिजली मुफ्त सभी लोगों को देंगे। ऐसे पहले आपको याद होगा कि ऐसा भी कहा गया 2024 लोकसभा चुनाव में कि हम अगर इस क्षेत्र में जीतते हैं तो इस क्षेत्र के तमाम लोगों को जो है खटाखट योजना के तहत जो है हम 1000 रुपये पर महीना देने का काम करेंगे। ऐसे ही कई तरह के वादे किए गए कि हम इतने रुपये 500 रुपये 700 रुपये 1000 रुपये 2000 रुपये दिया जाएगा, ऐसा कहा गया। और उसके बाद जब उस क्षेत्र में उसकी पार्टी जीत हासिल कर ली तो उसके बाद जो है जब लोग जनता अपने वादे पूरे करवाने के लिए वहां पहुंचते थे तो उन्हें लात घुसे मार करके भगाया जाता था। अब तेजस्वी यादव ने फिर बड़ा ऐलान किया है। जब 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात करने के बाद भी जनता उस पर विश्वास नहीं किए जिस प्रकार से दिल्ली में हुई थी, तो अब जो है उन्होंने दूसरा वादा किया है। दूसरा वादा उन्होंने किया है कि अब जो है हम फिर से तेजस्वी यादव भाई बहन मान योजना के शुरुआत किए जाने की घोषणा की है। इसके तहत बिहार में रहने वाली प्रत्येक महिलाओं के खाते में 2500 रुपये प्रति माह भेजेगा, ऐसा उन्होंने अब दूसरा वादा किया है। जब उन्होंने 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात की तो लोगों को दिल्ली की याद आई और उसके बाद उस पर विश्वास नहीं किया, तो अब उन्होंने 2500 रुपये महीना देने की बात की ताकि लोग उन पर विश्वास कर लें। लेकिन जनता भली भांति जानती है कि उन्हें किनको चुनना है और किनकी सरकार होनी चाहिए, ये बात आप भी जानते हैं। लेकिन इस योजना के तहत लोगों को लाभ मिलेगा, ऐसा सांत्वना देकर के फिर से आरजेडी अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश ज़रूर कर रही है। तेजस्वी यादव ने मीडिया से कहा कि हमारा भले ही कच्ची उम्र है लेकिन मेरा कच्ची जवानी नहीं है, हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। दरभंगा में डीएमसीएच को हमने ही बचाया, नहीं तो ये नहीं बचता। हमने साफ तौर पर कह दिया कि डीएमसीएच को समाप्त करने की ज़रूरत नहीं है बल्कि विस्तार करने की ज़रूरत है, इसलिए दरभंगा एम्स इससे हट करके खोला जाए। इस संबंध में हमने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी भी लिखी थी, ऐसा तेजस्वी यादव ने कहा। जबकि आपको याद होगी जब आरजेडी की सरकार बिहार में चल रही थी, महागठबंधन की सरकार चल रही थी, तो उस वक्त जब एम्स बनाया जा रहा था तो उसके लिए उन्होंने ही डीएमसीएच में जगह दी थी और जब बीजेपी की सरकार बनी तो वहाँ से हटा करके उसे सोभन में शिफ्ट किया गया। लेकिन इसका क्रेडिट भी अब ले रहे हैं तेजस्वी यादव। पटना डीएम द्वारा जो बीपीएससी अभ्यर्थी को थप्पड़ मारे जाने पर तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में अफसरशाही हावी है
अधिकारी हाथ पैर, जूता चप्पल, लाठी डंडा सब चला रहे हैं। बिहार में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है रह गई है। अपनी यात्रा पर जितना पैसा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खर्च कर रहे हैं, इतना आज तक किसी सीएम ने नहीं किया। हम लोगों को आर्थिक न्याय दिलाने का काम करेंगे। हम लोगों की सरकार बनने के बाद जो है भाई बहन मान योजना की जो शुरुआत कर रहे हैं, उसके तहत तमाम ज़रूरतमंद महिलाओं के खाते में सीधे 2500 रुपया प्रत्येक महीना भेजा जाएगा। ऐसा तेजस्वी यादव वादा कर रहे हैं ताकि एक बार फिर से उनकी सरकार सत्ता में आ सके। बिहार की जनता यह अपील करते हैं कि 2025 में एक बार मौका हमें दिया जाए। तेजस्वी यादव ने कहा कि जो पढ़ा लिखा है उसको तो हमने नौकरी दी है, कहीं जो खेल कूदा उसको भी नौकरी देने का काम किया। बिहार में एनडीए की सरकार है, लेकिन अभी तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला पाई। हमारी सरकार बनी तो 220 यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध कराएंगे। पलायन, गरीब और बेरोजगारी, महंगाई में बिहार नंबर 1 है। 20 साल मुख्यमंत्री रहकर नीतीश कुमार इसे ठीक नहीं कर सके, तो अब हम करेंगे। हम लोगों का काम करने का तरीका अलग होगा। हमारे पास विजन है। हम लोग चाहते हैं कि बिहारियों की तरक्की को यहाँ कोई बिहारी प्रदेश से बाहर ना जाए। नीतीश के राज में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। नीतीश कुमार के विकास को चूहा ही काट देता है। हमारे आने के बाद ही लोगों को नौकरी मिल रही थी और जाने के बाद पेपर लीक हो जा रहा है। ऐसा भी तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में कहा, जिससे कि लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया जा सके। दरभंगा में विशेष रूप से बुलाई प्रेस वार्ता में तेजस्वी यादव ने कहा कि महिलाओं का आशीर्वाद जहां है, सुख समृद्धि का वहां है, यानी वास वहां है। इसी मंत्र पर चलते हुए बिहार की हर महिलाओं को हम सक्षम बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी यात्राओं के दौरान राज्य के हर हिस्से से हमें महंगाई से त्रस्त लोगों ने अपने अनुभव बताए हैं। बढ़ती और व्यापक महंगाई के चलते घर परिवारों को राहत की दरार है। बिहार की करोड़ों माताओं बहनों के आशीर्वाद से आज हमने यह निर्णय लिया है कि और हमें ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 2025 में हमारी सरकार बनने पर हम भाई बहन मान योजना के अंतर्गत राज्य की महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह देने का कार्य करेंगे। नए बिहार के साथ समृद्ध महिला, सुखी परिवार का सपना भी सच हो पाएगा और सभी लोग जो है आसानी से अपना जीवन आसानी से व्यतीत भी कर पाएंगे। बिहार के नवनिर्माण की नींव महिलाओं के समृद्धि के बिना अधूरी है। हमारा मानना है कि जब महिलाओं को नगद हस्तांतरण मिलता है तो वे अपने परिवार की भलाई में अधिक पैसा निवेश करती है। जैसे पूरे परिवार के लिए पौष्टिक भोजन, स्वास्थ्य सेवा और बच्चों की शिक्षा, महिलाओं को सीधे लक्षित करके हमारा ये कार्यक्रम घरेलू और सामुदायिक विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करता है। इन नगद हस्तांतरणों का गुणक प्रभाव महत्वपूर्ण है। महिलाओं की बेहतर आर्थिक स्थिति पूरे परिवार और समुदाय के लिए लाभदायक है। ऐसा तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमारी सरकार बनने के बाद हम 2500 रुपये प्रति मास जो है सभी को देंगे। जितने भी महिला बिहार के अंदर है उन सभी महिलाओं की जो पूर्ति है वो हम करेंगे। हमारी सरकार द्वारा जो महिलाओं को राशि दी जाएगी वह महिलाओं को छोटे व्यवसाय शुरू करने या कौशल प्रशिक्षण में निवेश करने में सक्षम बनाएगा तथा दीर्घकालिक आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देगी। इसके अतिरिक्त नगद हस्तांतरण कार्यक्रम को जो है वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण जैसे पूरक समर्थन के साथ जो है डिज़ाइन किया जाएगा, जिससे महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और दीर्घकालिक आर्थिक स्वतंत्रता को और बढ़ावा मिले। महंगाई के इस दौर में जो बहनें अपने मन का खा नहीं पाती, अपने मन का खरीद नहीं पाई, आज उन माँ बहनों के लिए समर्पित योजना की हम घोषणा करते हैं।
ये तेजस्वी यादव का वादा है कि सरकार बनने के 1 महीने के भीतर हम इस योजनाओं को अगली जामा पहनाकर बिहार की हर माता, हर बहन को सांबली, सुखी, समृद्ध, संपन्न, स्वस्थ और उनके जीवन को सुगम बनाने का कार्य करेंगे। ऐसा तेजस्वी यादव सिर्फ इसलिए कह रहे हैं ताकि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव अच्छी तरीके से उसके पक्ष में हो और उनकी बहुमत आ सके बिहार में। यह कार्यक्रम हमारी सरकार का गरीबी कम करने, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने एवं हाशिए पर रहे नागरिकों की सामाजिक और आर्थिक सक्षमता की में जो है निवेश करने की दिशा में एक सीधा और प्रभावशाली कदम होगा। आपका हर दुख मेरे जिम्मे बिहार की नई सरकार हमारी माता बहनों की सरकार होगी, क्योंकि घर की महिला अगर सुखी समृद्ध होगी तो घर तरक्की करेगा। हर घर तरक्की करेगा तो पूरा गांव तरक्की करेगा और पूरा गांव तरक्की करेगा तो बिहार तरक्की करेगा। मेरा हर संकल्प मेरे साकार किया है और हर कसम निभाई है, हर वचन पूरा किया है। मेरे 17 महीने के कार्यकाल में मैंने हर वो अपना वादा पूरा किया जो मैंने अपनी जनता जनार्दन से किया था। ऐसा तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में कहा और उन्होंने घोषणा किया कि 2025 में हमारी सरकार निश्चित बनेगी और जब हमारी सरकार बनेगी तो उस वक्त बिहार के हर एक महिलाओं के अकाउंट में 2500 रुपया प्रति मास जाएगी और साथ साथ प्रत्येक बिहार वासियों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त में दी जाएगी। ये तेजस्वी यादव के वादे हैं और इस वादे को कितना पूरा करते हैं या क्या करते हैं ये आप भली भांति जानते हैं। जब इनकी सरकार थी तो उसी वक्त जंगल राज भी थी, इस बात को भी आप भली भांति जानते हैं। बाकी आने वाले समय में आप जो चाहेंगे उसी प्रकार का निर्णय निकलेगा। हमारे बिहार की जनता सर्वोपरि है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय